हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए डिस्कस करते हैं जो आज का टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन के गति के नियम। तो आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में इन 3 नियमों को बताया था। गति के प्रथम नियम, गति के द्वितीय नियम और तृतीय नियम। पहले नियम में यह बताया गया है कि कोई भी अगर पार्टिकल्स होता है या कोई भी अगर वस्तु है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। इसी नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और जड़त्व के बारे में सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया था। इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं। पहला है स्थिर अवस्था का जड़त्व। इस नियम के अनुसार स्थिर वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में बनी रहना चाहती है, जैसे घोड़े की अचानक दौड़ने पर घुड़सवार का पीछे की ओर गिर जाना। सेकंड है गतिशीलता का जड़त्व। इस नियम के अनुसार गतिशील वस्तु अपनी गतिज अवस्था बनाए रखना चाहती है, जैसे तेज गति से चलती बस में अचानक ब्रेक लगने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना। ये हो गया द्वितीय। दिशा का जड़त्व। इस नियम के अनुसार वस्तुएं किसी निश्चित दिशा में ही गति बनाए रखती है, जैसे तेज गति से चलती बस को अचानक मोड़ने पर बस का पलट जाना। यह न्यूटन की गति के प्रथम नियम का एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं न्यूटन के सेकंड नियम। तो संवेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान यम एवं वेग b का गुणनफल उस वस्तु के संवेग को दर्शाता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज अप्लाइड फोर्स। P इक्वल टू एम बी। संवेग एक सदिश राशि होती है। सदिश राशियाँ क्या है? जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, वो सदिश राशियाँ होती हैं। संवेग की बीमा क्या है? यम1 L1 T-1 है। संवेग का मात्रक जो होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड है। और न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार बल यह प्रोपोर्शनल संवेग परिवर्तन की दर डेल पी अपॉन डेल टी। यह इक्वल टू के डी पी अपाई डी टी। पी इक्वल टू एम बी होता है। अगर यहाँ पर हम पी इक्वल टू एम बी रखेंगे तो डी इंटू पी एम इंटू बी अपॉन डी टी। जहाँ के इक्वल टू एम है तो यह इक्वल टू एम में हो जाएगा। तो एग्जाम्पल कौन से हैं न्यूटन सेकंड लॉ के? पहला एग्जाम्पल है क्रिकेट में कोई भी अगर प्लेयर है, जब कैच लेता है तो अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। ये न्यूटन के गति के सेकंड नियम का एग्जाम्पल है। उसके बाद सेकंड है ठोस धरातल की तुलना में रेत में गिरने पर कम चोट का अनुभव होना। ठीक। नेक्स्ट, गति का तृतीय नियम। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। एक्शन रिएक्शन का नियम इसे कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं? गति के तृतीय नियम के एग्जाम्पल है। पहला है रॉकेट। प्रक्षेपण के समय तेज गति से गैसें बाहर निकलने पर रॉकेट पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगने से रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है। सेकंड है पृथ्वी पर चलते समय हम पृथ्वी को पैरों से पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पृथ्वी द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बल से हम आगे की ओर बढ़ पाते हैं। थर्ड है एक तैराक अपने हाथों द्वारा पानी को पीछे की ओर धकेलता है, जिससे वह तैराक पानी में आसानी से तैरने लगता है। एक एग्जाम्पल और है न्यूटन थर्ड लॉ का। जब भी कोई भी बंदूक अगर चलाई जाती है, जितना तेजी के साथ मतलब आगे की ओर चलाते हैं, पीछे की ओर झटका लगता है। ये भी न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।